हेलो एवरीवन। कल तक अपन ने इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट देखे थे। बल्ब, सेल, वायर, स्विच, ये सब है ना। अब देखो सर्किट कैसा होता है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो द पाथ फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो जो इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर चलती है वो प्लस से माइनस की तरफ चलती है। जिस तरफ प्लस साइन होता है, प्लस साइन, वहां से इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी और नेगेटिव साइन में आके बंद हो जाएगी। ये होता है क्लोज सर्किट। द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीट इफ देर आर नो ब्रेक इन द सर्किट। और सर्किट को हम कंप्लीट सर्किट कब बोलेंगे? जब इनके बीच में कोई किसी तरह का ब्रेक नहीं हो, जुड़ा हुआ रहे, कहीं वायर कटा हुआ ना हो, स्विच बंद नहीं हो, सब कंप्लीट हो। सच अ सर्किट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। और इस तरह के सर्किट को क्लोज सर्किट बोलते हैं। लेकिन इफ देर इज अ ब्रेक इन सर्किट इट बिकम्स इनकम्प्लीट। जब सर्किट के अंदर ब्रेक आ जाए या टूटा हुआ हो या फिर स्विच ऑफ हो, तब उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक। और स्विच ऑफ की कंडीशन मतलब सर्किट का जो कनेक्शन है वो टूटा हुआ है, इट बिकम्स इनकम्प्लीट। सच एन इनकम्प्लीट सर्किट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट जो कनेक्टेड नहीं हो, टूटा हुआ हो, इनकम्प्लीट सर्किट को ओपन सर्किट बोलते हैं। अब क्या क्या इफेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिक करंट के? इफेक्ट कौन कौन से हैं वो देखें। इलेक्ट्रिसिटी हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। इट हेल्प अस टू रन इलेक्ट्रिक गैजेट that are used in our daily life. These gadgets work on the basis of effect produced by the electric current. तो इलेक्ट्रिसिटी है हमारे लाइफ का तो बहुत ही अहम हिस्सा बन चुकी है ना। ये कई तरह के उपकरण हैं हमारे घरों में। कई ऐसे हैं जैसे फ्रिज है, एसी है, पंखे वगैरह चलाने के लिए, बल्ब वगैरह चलाने के लिए, उन सब में ये यूज की जाती है। तो ये किस वजह से यूज होते हैं? अलग अलग गैजेट क्यों चल पाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के कुछ अलग अलग इफेक्ट्स हैं। उस वजह से कौन कौन से इफेक्ट हैं? डिपेंडिंग ऑन द कंपोनेंट बीइंग यूज, वेरियस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी सीन इन अ सर्किट। अब सर्किट के अंदर कई तरह के जब अलग अलग कंपोनेंट यूज करते हैं तो उन कंपोनेंट के बेस पे हम बता सकते हैं कि इफेक्ट कौन सा इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट है कि कौन सा इफेक्ट है, वो देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बल्ब इज कनेक्टेड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट वी ऑब्जर्व लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जब बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब के अंदर हमें छोटा सा फाइबर होता है टंगस्टन का, तो उस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास होने पर वो जलता है, लाइट देता है। तो वो लाइटनिंग इफेक्ट हुआ इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन अगर किसी वायर में चलते हुए देखें, वायर के अंदर, तो इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं है कि उसके अंदर से पास हो रही है, लेकिन बल्ब जलता है तब पता चलता है। तो वो लाइटनिंग इफेक्ट हुआ। Along with lightning effect, electric current also produce the heating, the magnetic and chemical effect. तो लाइटनिंग इफेक्ट के अलावा इसके क्या क्या इफेक्ट हैं? ये हीटिंग इफेक्ट, जो हम कपड़े प्रेस करते हैं तो वो जो आयरन गर्म होती है वो हीटिंग इफेक्ट के कारण होती है। मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है इसका, जो बैल वगैरह बजती है कहीं पर ऑफिस वगैरह में, तो वो बैल मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण होती हैं। कुछ केमिकल इफेक्ट्स भी हैं, वो भी देखेंगे आगे। देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहला इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट। प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ वायर इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इसकी सिंपल डेफिनेशन, जब किसी भी सर्किट के अंदर से पास होती है इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो हीट जनरेट करता है। तो हीट के प्रोडक्शन, जब किसी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी के पास का हीट का जनरेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, तो उसी को हीटिंग इफेक्ट कहा जाता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब विच इज लेट फॉर सेवरल मिनट्स। जब कोई बल्ब काफ़ी मिनट्स तक जलता हुआ रहता है तो उसके बाहर वाला जो पोर्शन है कांच का, ग्लास का, तो उसको हाथ लगाएंगे तो वो काफ़ी गर्म हो चुका होता है। ठीक है, तो ये हीटिंग इफेक्ट के कारण हुआ। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैनी अप्लायंसेज like electric heaters,
Electric irons, electric toasters, and electric ovens produce heat when electric current pass through them. तो इसके अलावा, बल्ब के अलावा कुछ ऐसे और भी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर हुआ। तो हीटर भी जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो गर्म हो जाता है। जो प्रेस है, आयरन, वो भी गर्म हो जाती है कपड़े को प्रेस करने के लिए। इलेक्ट्रिक टोस्टर्स हैं, वो भी गर्म हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक ओवन्स हैं खाना पकाने के लिए, वो भी इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर गर्म हो जाते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के जो हीटिंग इफेक्ट है उसके क्या क्या यूजेस हैं, लोग कहाँ पर इसको यूज करते हैं, उसके क्या एप्लीकेशंस हैं वो देखो। सबसे पहला एप्लीकेशन देखने को मिलता है बल्ब के अंदर। एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंटेन अ फिलामेंट मेड अप ऑफ टंगस्टन। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसके अंदर जो छोटा सा ये फिलामेंट बना रखा है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो वो टंगस्टन मेटल का बना होता है। When electric current is passed through the thin tungsten filament, the filament become white hot and emits light. तो जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये बिल्कुल वाइट हॉट कलर का हो जाता है और इसके अंदर से लाइट उत्सर्जित होना शुरू होती है, लाइट निकलती है। इट इज़ देयरफॉर वेरी डेंजरस टू टच द ग्लोइंग बल्ब। तो जलते हुए बल्ब को कभी टच नहीं करना, वो बहुत ही डेंजरस हो जाता है, काफ़ी चोट पहुंचा सकता है, आपका हाथ जल सकता है। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हॉट बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये गर्म किस वजह से हुआ? इलेक्ट्रिसिटी के जो हीटिंग इफेक्ट है उसकी वजह से ये गर्म हो जाता है। वाई आर इलेक्ट्रिक बल्ब्स फिल्ड विद अ गैस लाइक ऑर्गन। अब जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके अंदर ऑर्गन गैस भरी जाती है, वो क्या वजह है उसके भरने के? तो उसको इलेक्ट्रिसिटी से जो निकल रही लाइट होती हैं उसको ग्लो प्रदान करने के लिए उसके अंदर ऑर्गन गैस भरी जाती हैं। डू यू नो हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब? जो एडिसन अल्वा थे उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंटेड किया था। क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज गिवन टू थॉमस अल्वा एडिसन। इनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। Though other before him had also worked on it, Edison conducted further experiment with thousands of different filament to find just the right material. देखो, जो थॉमस अल्वा एडिसन थे उनसे पहले भी कई लोग ये बल्ब के इन्वेंशन के लिए काम कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कई तरह के अलग अलग मेटल्स के जो फिलामेंट है, जैसे कि टंगस्टन का इन्होंने खोज के निकाला। तो इस तरह से इन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए थे, तो इस वजह से इनको इनका क्रेडिट दिया जाता है। दैट वुड ग्लो वेल एंड बी लॉन्ग लास्टिंग। तो उन्होंने ऐसा मटेरियल निकाला खोज के जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक चल सके और अच्छे से ग्लो कर सके, ताकि हमको रोशनी मिल सके, लाइट मिल सके। इन 1879 एडिसन डिस्कवर्ड दैट अ कार्बन फिलामेंट इन एन ऑक्सीजन फ्री बल्ब ग्लोड एंड लास्टेड फॉर 40 आवर्स। तो उन्होंने 1879 के अंदर एक कार्बन फिलामेंट का जो कि ऑक्सीजन फ्री हो, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस नहीं रहनी चाहिए, तो उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था जो कि 40 घंटे तक चल सकता था। एडिसन इवेंचुअली प्रोड्यूस अ बल्ब दैट डिड नॉट बर्न आउट फॉर ओवर 1500 आवर्स। तो उसके बाद उन्होंने कई और भी टंगस्टन जैसे फिलामेंट वगैरह देखे जो कि 1500 आवर्स तक जल सकते थे। फिर आते हैं इसका सेकंड यूज, एप्लीकेशन कहाँ होता है? फ्यूज़ के अंदर। फ्यूज़ यूज़ करते हैं हम घरों के अंदर, जो मेन बोर्ड होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों के अंदर दूसरी जो भी अलग अलग कमरे हैं उनके अंदर जाती हैं, तो वो फ्यूज़ क्या काम आते हैं? इट इज़ सेफ्टी डिवाइस। जो फ्यूज़ होता है वो सेफ्टी डिवाइस है। अगर हमारे घर में कोई ओवरलोडेड मशीन वगैरह चलानी शुरू हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए पर्याप्त नहीं हो, या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्यूज़ है वो पतले तारों का बना हुआ होता है, वो आसानी से हीटिंग इफेक्ट के कारण गल के टूट जाता है। तो इससे किसी को हार्म नहीं होता, किसी को नुकसान नहीं होता।
तो जो ये है, ये फ्यूज होता है सेफ्टी डिवाइस जो कि हमारे घरों के अंदर यूज किया जाता है। क्या करने के लिए? टू प्रोटेक्ट द डिवाइसेस। जो कई तरह की मशीनें या डिवाइस यूज करते हैं घरों में चलाने के लिए, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूज का यूज करते हैं। इफ हाई करंट इज पास थ्रू अ वायर, अगर वायर के अंदर से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, हाई करंट पास किया जाता है, इट में प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। तो उसके करंट के पास होने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, प्रोडक्शन होता है। दिस हाई करंट मे बी ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। तो ये जो हाई एनर्जी हीट प्रोड्यूस हुई है, या तो वो शॉर्ट सर्किट इसकी वजह से हुआ या फिर ओवरलोडिंग की वजह से। शॉर्ट सर्किट में हैपन इफ द इंसुलेशन ऑन द वायर गेट डैमेज। और शॉर्ट सर्किट किस वजह से होता है? हमने देखा होगा कि दो वायर पास पास में होते हैं और इन वायर के ऊपर क्या लगा रहता है? प्लास्टिक का कवर है। जब उसके ऊपर का जो प्लास्टिक कवर है जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, इंसुलेटर वो होते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, प्लास्टिक के अंदर से पास नहीं होती। लेकिन अगर ऊपर से प्लास्टिक हट जाए, कवर हट जाए और दोनों वायर आपस में टच कर दिए जाएं, तो उस वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट क्यों होता है? जब उनके ऊपर का जो इंसुलेशन है वो डैमेज हो जाता है और कम्स ऑफ ड्यू टू हीट और wear and tear. This may cause two adjoining wire to come in direct contact and cause a short circuit or start a fire. तो ये नॉर्मली दो वायर के आपस में टच होने की वजह से होता है और इनके शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग भी लग सकती है। ऑन द अदर हैंड, इफ टू मैनी अप्लायंसेज आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट, इट में कॉज ओवरलोडिंग। कई बार घरों के अंदर किसी एक सॉकेट से बहुत सारे अप्लायंसेस जोड़ दिए जाते, बहुत सारी चीज़ों को चलाना शुरू कर दिया कि कहीं पर गीजर चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, सभी चल रहे हैं, एसी वगैरह एक ही सर्किट से चल रहा है, तो ओवरलोड हो जाएगा। हैंस अ स्पेशल मेटल वायर दैट मेल्ट्स इजीली ऑन हीटिंग इज यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने के लिए किसी एक स्पेशल मेटल का यूज करते हैं जो आसानी से हीट होने पर मेल्ट हो जाता है। थोड़ी सी गर्मी हुई तो वो मेल्ट होकर टूट जाता है ताकि ओवरलोड होने पर इलेक्ट्रिक करंट पास होना बंद हो जाए। देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू द सर्किट। तो उस सर्किट के अंदर से कुछ लिमिट तक ही इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उससे ज़्यादा पास नहीं हो सकती। ठीक है, इफ द करंट एक्सीड द सेफ लिमिट देन द wire of fuse gets hot and melts. This create a gap in the circuit and the appliances is saved from getting burned. तो जब लिमिट से ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी तो फ्यूज जल जाता है और इस वजह से इलेक्ट्रिक का जो सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट, वो ब्रेक डाउन हो जाता है और इनकम्प्लीट हो जाने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती और बहुत सारे अप्लायंसेज हैं वो जलने से बच जाते हैं। What will happen if a fuse wire is made up of metal of light melting point? बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट पर बनाए जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा कम होने पर जितनी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी होगी वो भी पास नहीं होगी अगर बहुत ही कम होंगे। ठीक है, नॉर्मली अपने घरों के अंदर 220 वोल्ट का आता है, तो 220 वोल्ट तक का बनाया जाए तब तक ठीक है। उससे ज़्यादा बनाएंगे फिर वो जल जाएगा, उससे कम बनाएंगे तो वो 220 भी नहीं जाने देगा, पहले ही जल जाएगा। When the fuse has blown out, the first step is to turn off the main switch before looking for the cause of the trouble. तो जब कभी भी फ्यूज जल जाता है तो मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए कि क्या परेशानी हुई है उसको बाद में देख सकते हैं, मेन स्विच को पहले बंद कर दो। ठीक है, ये जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है आजकल यूज होता है, पहले ये फ्यूज यूज होते थे, अभी ये MCB बॉक्स यूज होता है जो अपने आप ही हाई ओवरलोड होने पर ये नीचे की तरफ गिर जाता है और सर्किट टूट जाता है। Nowadays in most building and household circuit MCB are used in place of electric fuse.
तो इलेक्ट्रिक फ्यूज की जगह पर MCB का यूज करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, याद रखना इसकी फुल फॉर्म। MCBs are the switches that automatically turn off or trip. If current in a circuit exceeds the safe limit, they can be reset or turned on again after the problem or शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग इज सॉर्टेड आउट। देखो ये ऑटोमेटिक चलता है, जब ओवरलोड होता है तो अपने आप नीचे की तरफ गिर जाता है, जब इलेक्ट्रिक करंट नॉर्मल हो जाता है तो अपने आप ही ऑन हो जाता है। द एडवांटेज ऑफ MCB और फ्यूज इज दैट, तो इसका फ्यूज के ऊपर ज़्यादा जो यूज है इसका क्या है, मैनुअली रीसेट विदाउट हैविंग टू रिप्लेस द वायर एज इन द केस ऑफ ट्रेडिशनल फ्यूज। तो ये अपने आप ही ठीक हो जाता है, बंद हो जाता है जब ओवरलोडिंग होने पर, और इसमें बार बार वायर को बदलने की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे कि फ्यूज़ वगैरह जल जाता था तो दूसरा फ्यूज़ डालना पड़ता था, लेकिन इसमें फ्यूज़ डालने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू ऑल।